गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ दिनों बाद आ रहा है, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरे गला बिल्कुल ठीक नहीं था तो वॉइस ओवर कैसे देती। तो प्लीज़ देखें आज का व्लॉग बनारस क्लब की एक छोटी सी पार्टी के बारे में। बनारस क्लब, बहुत बहुत दिनों बाद वेलकम टू बनारस क्लब। हेलो हेलो, वेलकम टू बनारस क्लब। हमारे व्लॉग्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आपको बनारस क्लब जैसी लोकेशन देखने को मिलेगी, मतलब जैसी क्या यही, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितनी भी घर के पार्टीज़ होते हैं, क्लोज गेट टुगेदर होते हैं जिसमें सिर्फ फैमिली होती है, सारे कुछ हम यहीं सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही कोजी सी प्लेस है, रेस्टोरेंट अच्छा है, खाना अच्छा है, तो मज़ा भी आता है। बच्चों के लिए भी फ़न है बिकॉज़ झूले भी हैं। तो ये था भाभी का बर्थडे और ये है 9 जून एंड आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, लेट हो गया इस बार। तो हमने जंगल हट या ग्लास हाउस करके एक छोटी सी स्पेस है फॉर क्लोज्ड गैदरिंग्स, वहाँ पे भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये एक सिंपल डिनर था, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई डांस नहीं, कोई फ़न नहीं। कभी कभी ऐसी भी पार्टीज़ होनी चाहिए जहाँ आप सिर्फ बैठ के बातें कर सको और टाइम स्पेंड करो। हाँ, हो गया ऑर्डर भाई, फ्रेंच फ्राइज हो गया ऑर्डर। बर्थडे गर्ल इज एंटरिंग, तो हमने कहा वीडियो ले ले ब्लॉग से। हैप्पी बर्थडे, हाय हाटी। हम पार्टीज में जाते हैं, अपना खाना भी करते हैं। स्टोरी ऑफ मदर ऑफ टू, स्टोरी ऑफ मदर ऑफ टू। तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, ये मेरी सिस्टर है पंखुड़ी, अपने बेटे के साथ आई हुई है। तो ये पार्टी में आई थी और बहुत मज़ा आया। कुश और अवयुक्त दोनों ऑलमोस्ट सेम एज हैं, तो ये जो सिबलिंग बॉन्डिंग होती है ये बहुत ज़रूरी है। हम वही ट्विनिंग करा के इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी बच्चे अपना स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। आप सोचो कि हम पार्टी में गए हैं बट बच्चों के लिए पूड़ी क्यों ले गए हैं, तो यार ये हमारे यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे बाहर का खाना बहुत ही कम खाते हैं। आई डोंट नो विच इज़ गुड और बैड, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, जंक फूड ज़रूर खाते हैं। तो हम लोग रात के टाइम पेट इनका भरा रहे उसके लिए हम लोग कोई एक ऐसी चीज़ ले जाते हैं कि अगर इनको भूख लगे एक्स्ट्रा तो वो खिला दी, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ये दोनों अपनी फ़ोटो खिंचाते हुए एज़ यूजुअल, जब ये ऐसे रेडी वेडी होके आते हैं ना, मेकअप वेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा ली, तो मन करता है यार बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर लो। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टा फेसबुक का ज़माना है, तो हर कुछ सोशल मीडिया पे डालना ही डालना है, तो वही चल रहा है। और इन दोनों क्यूटीज़ को देखो, आई मीन बच्चों को बस छोड़ दो उन दोनों की बॉन्डिंग के लिए, और कितना अच्छा लगता है। सारा टाइम तो उन दोनों को देखते देखते ही हमारा कट जाता था। तो कुछ उससे 3-4 महीने बड़ा है, तो कैसे उसको खिला रहा है कि लो भाई मेरे, तुम फ्रेंच फ्राइज़ खाओ। फिर आए मेरे पति देव जो थोड़े लेट थे काम की वजह से, और लेट आए तो अपना लेट खाना उन्होंने शुरू किया। तब तक हम सारे स्नैक्स खा चुके थे, और ये साली जीजा की जोड़ी। तो काफ़ी मज़ा आया। हम लोग ऐसे ही सारी फैमिली यूँ ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, कुछ ऐसे ही टाइम पास चल रहा था। तो जब भी केक कटने वाला होता है ना, तो कुछ सबसे आगे आ जाता है। इसको बहुत पसंद है केक कटिंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है जब केक कटिंग हो रही होती है। देखिए उसने सीक्रेटली वहाँ से एक चॉकलेट निकाल के खा भी ली, किसी ने नोटिस भी नहीं किया ज़्यादा। बाद में जब मैं व्लॉग बना रही थी, एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने देखा इसने साइड से निकाल के चॉकलेट भी खा लिया। उसके बाद भाभी ने काटी केक और फिर हम लोग ने केक खाया। हमसे वीडियो लेते हैं। पता है अभी मैं सबको खिलाई, मुझको नहीं खिलाई, उसने मेरा हाथ देके खा लिया। आ किया है भाभी वो। मेरा बच्चा। Happy birthday to me.
एंड देन एंटर्ड माई युवान। तो युवान आ तो पहले ही गया था, बट वो झूला झूल रहा था और वहाँ खेल रहा था प्ले जोन में, तो थोड़ी लेट आया। उसके बाद युवान आया तो फिर केक तब तक कट चुका था। डिनर के बाद हम लोग घर आ गए और घर आके काफ़ी देर के बाद बच्चों ने खूब खेला और उसके बाद वो लोग सोए, तो हम काफ़ी थक गए थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मैंने व्लॉगिंग वापस स्टार्ट की। इस बीच मैंने कोई व्लॉग नहीं किया और मेरी सिस्टर, दूसरी वाली सिस्टर जिसे उसे भी बहुत मेरे व्लॉग में देखा होगा, लावण्या, तो हम उसे बेटू बुलाते हैं, वो आने वाली थी एयरपोर्ट पे रात को 1:30 बजे। तो हमें उसे लेने जाना था और कुश सो नहीं रहा था, युवान सो गया था, तो हम कुश को एयरपोर्ट लेके चले गए रात के 12 बजे। खुश है? कुश सो रहा है, बहुत एक्साइटेड होके जग के तो आया था। तो जिस दिन बेटू आई उसी दिन चाचा चाची भी आने वाले थे। उसी रात को ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि वो लोग भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आने वाले थे। तो हम लोग को जब रात को जगी गए, नींद नहीं आ रही थी, तो फिर हमने प्लान किया कि चलो मुगल सराय भी चलते हैं, चाय पी लेंगे और चाचा चाची की एनिवर्सरी थी तो उन्हें विश भी कर देंगे। तो ये हम निकल गए मुगल सराय की ओर। मतलब कई ऐसे पागल लोग होते होंगे और कई नहीं भी होते होंगे, हम पागल हैं, इसीलिए हम रात को एयरपोर्ट से जो एक कोने में है वहाँ से हम मुगल सराय चले गए जो दूसरे कोने में है। मेरा पति और ये बेटू का पति देख लो। तो रात को जगे रहो तो कैसे मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं, तो वैसे ही लगी भूख और रोटी सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं था और मैगी मिल नहीं रही थी। तो फिर ये चना जोर गरम का ठेला लगा, सुबोध ने देखा तो सोचा चलो सबके लिए चना जोर गरम ले लें। चना जोर गरम लाए, चाय पिए और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। आजकल ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं, तो हम लोग बहुत देर इंतज़ार कर रहे थे, 1-1.5 घंटा हमने वेट किया ट्रेन का। फिर फाइनली जब ट्रेन आ गई तो फिर थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ कि चलो अब ट्रेन आ गई है, अब चाचा चाची को विश करेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। तब तक यहाँ पे जो सेलिब्रेशन चल रहा था वहीं मुगलसराय दीनदयाल स्टेशन के जस्ट बाहर, वो सुबोध ने रिकॉर्ड किया थोड़ा कि ये रात को आई थिंक ये 2:30-3 तो बज ही गया था इस टाइम पे, तो ये 2:30-3 बजे का सेलिब्रेशन है यहाँ पे जो गाने चल रहे हैं। क्या आपको ये ट्रेन दिख रही है? कहाँ है ट्रेन? कहाँ है ट्रेन? ठीक है ना, 4 blind people in the world. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, खुशी को गुड मॉर्निंग बोलो। रॉ दिखाते हैं, रॉ। खुशी मिमी आई। तो फाइनली ट्रेन आ गई, चाची चाची को सरप्राइज़ दे दिया, विश भी कर दिया और फिर हम निकले घर की ओर क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 3-3:30 बज गए थे और मम्मी का फ़ोन आ गया था कि भाई अब घर भी आ जाओ, हमें भी सोना है। तो फिर हम लोग घर की तरफ चले गए और नीरज और बेटू को ड्रॉप किया हमने मम्मी के घर और उसके बाद फिर हम अपने घर चले गए। लेकिन रात की जो ये ड्राइव होती है, आई थिंक ये मैंने
पता नहीं शायद पहली बार ही करी है, बिकॉज़ हम लोग यूजुअली ऐसे मिडनाइट ड्राइव पे तो कभी नहीं निकलते। बच्चे होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है बस जैसे टाइम आए सो जाओ, सुबह बच्चे का स्कूल है, हमारा रूटीन है, तो कभी कभी यूँ रूटीन ब्रेक करना भी अच्छा लगता है। एंड मुझे तो सीरियसली बहुत मज़ा आता है लॉन्ग ड्राइव्स में। इस तरह ये छोटा सा एक लॉन्ग ड्राइव करके बहुत मज़ा आया, और प्लान भी नहीं था इस तरह जाने का, प्लान तो कुछ और ही था, लेकिन फिर ये हो गया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सब कुछ यूँ ही प्लान्ड होता रहा तो छोटे छोटे सरप्राइजेस का क्या मज़ा रहेगा। तो फाइनली बहुत मज़ा आया, और राजघाट पुल से बनारस कितना खूबसूरत लग रहा है। राजघाट पुल के स्पीड ब्रेकर्स ना, सीरियसली गाड़ी इतनी ज़ोर ज़ोर से उछल रही थी, ठीक से शूट भी नहीं कर पाई मैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। रात को घाट बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनारस। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, भाभी का बर्थडे और वेलकमिंग बेटू। आगे क्या क्या किया वो आप आगे व्लॉग में देखेंगे, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।